everyone. This is Class 9 Geography, Chapter 1 India's Size Location. हम लोगों को ये पता है कि इक्वेटर डिवाइड्स ग्लोब इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. ये है हमारे ग्लोब का पिक्चर. यहाँ पे जो 0 डिग्री होता है वो होता है हमारा इक्वेटर. इक्वेटर हमारे जो ग्लोब है उसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. The imaginary horizontal lines are used to find weather and climate is called latitudes. जो भी imaginary हमारी horizontal lines होती है, वो lines weather और climate find करने के लिए use होती है और उससे हम लोग latitudes कहते हैं. हमारा जो equator है ना वो भी एक latitude ही है. पूरे ग्लोब में टोटल 180 लैटिट्यूड्स है. 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे और 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के सदर्न साइड पे है. इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. इंडिया जो है वो इंडिया के जो एक्सटेंट का जो लैटिट्यूड है तो पहला है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और दूसरा है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि दोनों जगह पे नॉर्थ कैसे है, एक जगह पे तो साउथ होना चाहिए. दोनों जगह पे नॉर्थ हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे है, इसलिए हम लोग दोनों जगह पे नॉर्थ लिखते हैं. ये दोनों लैटिट्यूड्स है. लैटिट्यूड्स यानी कि तो हमारा यहाँ पे जो 0 डिग्री है उसके जो हम लोग थोड़े थोड़े ऊपर जाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8 डिग्री. ये हमारा हो गया सदर्न साइड का लैटिट्यूड और ऊपर में जो हमारा जहाँ पे कश्मीर है वहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न साइड का लैटिट्यूड विच इज़ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और जो हमारा सदर्न साइड यानी कि केरला वाला साइड है वो हमारा होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. The imaginary vertical lines which are used to find time is called longitudes. Time find करने के लिए हम लोग longitudes use करते हैं. India extent between the longitudes. India का जो extent है उसका जो longitudes है वो है 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. इंडिया पूरे ग्लोब में 360 लॉन्गिट्यूड्स है. जो हमारा जो यहाँ पे एकदम 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड आता है उससे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. जो 360 लॉन्गिट्यूड है उसमें से 180 लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड होते हैं और 180 लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड होते हैं. अब लॉन्गिट्यूड में जो इंडिया को दोनों में हम लोगों ने ईस्ट ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड लोकेटेड है, इसलिए हम लोगों ने दोनों जगहों पे ईस्ट ईस्ट लिखा है. 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट. ये है हमारा गुजरात. गुजरात जहाँ पे आता है वो उस साइड का हमारा जो लोकेशन है वहाँ पे आएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट. और हमारा जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो साइड है यानी कि इंडिया का ईस्ट साइड वहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ये था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. ऐसी जो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री हो वो है हमारी इक्वेटर और ऐसी कोई लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री हो वो है हमारी प्राइम मेरिडियन. और इंडिया में जो दोनों लैटिट्यूड है उसको नॉर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड है और लॉन्गिट्यूड्स में दोनों को ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड है. अब हम लोग आते हैं इंडिया मैप आ गया हमारा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides India into almost 2 equal parts. उसका जो प्लेसमेंट है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. It passes through 8 states which are Gujarat,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सो इन सारी जगहों से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाता है। हम लोग ये स्टेट्स पूछ सकते हैं। और 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन। अब आता है साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल में, विच इज हियर। यहाँ पे एक आइलैंड है। और साउथ वेस्ट इंडिया के साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स, which is in the Arabian Sea. The southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. तो सुनामी के टाइम पे 2004 में हमारे जो इंडिया का जो यूनियन था ना, यानी कि एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट, एकदम सदर्न मोस्ट मतलब एकदम ही लास्ट पॉइंट, वो था इंदिरा पॉइंट उसे कहते थे। तो वो 2004 में सुनामी की वजह से सबमर्ज, यानी कि पूरा खत्म हो गया था। एग्जाम में इसमें 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन डैश गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन डैश ड्यूरिंग द सुनामी। तो इसमें आता हम लोग को इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ पूछा जाएगा या फिर उसके ईयर में। तो इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया इंडिया है। और इंडिया का जो लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है इंडिया का लैंड मास। इंडिया हैज एन लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, is 7,516.6 kilometers. बाउंड्री यानी कि ये जो गुजरात है वहाँ से लेके पूरा यहाँ नीचे बांग्लादेश तक, यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सी नहीं हो उसे हम लोग बाउंड्री बोलते। तो पूरा इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है वो पूरा बाउंड्री है। उसका जो भी लैंड है ना, तो वो है 15,200 किलोमीटर्स। और जो कोस्ट लाइन यानी कि जो रिवर्स के साइड की जो इंडिया की जो ये जो लाइंस है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स। अंडमान एंड निकोबार की जो मेनलैंड है उसको गिना के ये है। now we will see that south of about 22 degree north latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा आता है 22 डिग्री। यहाँ से जो इंडिया है ना वो टैपर करना शुरू कर देता है, यानी कि वो एक वी शेप फॉर्म करता है जो इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड करता है। पहला आता है हमारा अरेबियन सी और दूसरा आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये जो टैपर करता है ना तो ये एक वी शेप बनाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुला। हम लोगों को ये याद रखना है कि ये कौन सी डिग्री पे टैपर हो रहा है। इट्स लाइक 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये टैपर होता है। और इसका जो एक्सटेंड होता है वो मतलब इसे टैपर करते करते ये इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड करता है। वेस्ट की साइड पे ये करता है अरेबियन सी को और ईस्ट की साइड पे ये करता है बे ऑफ बंगाल को। नाउ द लैटिट्यूड एंड longitudinal extent of the mainland is about 30 degree.
सो इसको हम लोगों ने फाइंड कैसे किया? सो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है. सो इंडिया के जो लैटिट्यूड्स है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ. तो हम लोग सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 29 डिग्रीज यानी कि 30 डिग्रीज अप्रॉक्स. सेम विद द लॉन्गिट्यूड्स. सो लॉन्गिट्यूड्स है हमारे 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, जिनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 29 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री अप्रॉक्स. तो मतलब इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड का वो अप्रॉक्स 30 डिग्री होता है. तो हम लोगों ने ये 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि 1 लैटिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स. सो 30 लैटिट्यूड इज इक्वल टू 120 मिनट्स, क्योंकि 4 इंटू 3 12 और 400 तो 120 मिनट्स. So from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, which is at 82 degree 30 minutes east, is passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. So अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूरा ईस्ट साइड और गुजरात यानी कि पूरा वेस्ट साइड. सो मतलब इसमें ना 2 घंटे का टाइम लैग होता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में. सो अरुणाचल प्रदेश में जब सन राइज होता है ना उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में राइज होता है सन. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो इंडिया में है वहाँ पे 30 लैटिट्यूड्स है यानी कि 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे लगते हैं. हमारे पूरे इंडिया के बीच में 2 घंटे का लैग है इसलिए. पर हमारी जो वॉचेस है ना वो सेम ही टाइम दिखाती है. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने ना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया निकाला है विच इज़ एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो मिर्ज़ापुर से पास होता है उत्तर प्रदेश में. वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम पूरे होल कंट्री के लिए ले लिया ताकि जो भी टाइम लगे वो उसका कोई कंफ्यूजन ना हो. So so this was the end of our first part. For viewing the whole chapter, do see our part 2.